Okay, let us take some more examples. Next example, check the points where the constant function fx is equals to k. Check the points where the function fx is equals to k is continuous. हमें चेक करना है कि ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है. नाउ सपोज c एक रियल नंबर है इस फंक्शन की डोमेन में. अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन पॉइंट c पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हमें लिखनी पड़ेगी c पे इसकी वैल्यू. इट विल बी इक्वल्स टू k, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, और c पे इस फंक्शन की लिमिट. सो वी विल चेक इट्स लिमिट एज x अप्रोचेस टू c. हमें तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा, दैट इज इक्वल्स टू k. सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट fx एज x अप्रोचेस टू c विल बी इक्वल्स टू k. तो यहां से हम देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू x इक्वल्स टू सी पे दोनों सेम है. इसका मतलब एट अ रैंडम पॉइंट c दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने c एक रैंडम नंबर लिया था, उस पर हमने लिमिट चेक करी, वो आई हमारी इक्वल k के. फंक्शन की वैल्यू चेक करी, वो भी k के इक्वल है. तो हम यहां से कह सकते हैं ये फंक्शन है सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है. इसका हम ग्राफ भी बना के देख सकते हैं. ग्राफिकली इट विल बी बेटर. सपोज ये मेरा फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है k. सपोज k कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये कुछ इस तरह से इस फंक्शन का ग्राफ होगा. आगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा. c मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिया, c पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी k. c के अगर लेफ्ट हैंड से देखूं तो भी ये k को ही अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड से देखूं तो भी ये k को ही अप्रोच कर रहा है. इसका मतलब c पे जो फंक्शन की लिमिट है वो भी k के इक्वल है. इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे c, और c हमने रैंडम पॉइंट लिया था. इसके अलावा मैं सारे पॉइंट्स देखूं तो सब पे फंक्शन की वैल्यू k रहेगी, लिमिट भी k रहेगी. तो इस फंक्शन की डोमेन में ये इस फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा. इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जांपल सेम हमें चेक करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन, वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स. हमें चेक करना है ये x किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है. सो सपोज हम एक रैंडम नंबर लेते हैं c दैट इज रियल एट x इक्वल्स टू c. वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी c, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो c पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी c. अगर हम लिमिट देखें इस वैल्यू c पे, लिमिट एफ एक्स as x approaches to c will be equals to limit x as x approaches to c and it will be equals to c. इसका मतलब अगेन हमने c एक रैंडम पॉइंट लिया, उस पर लिमिट भी हमारी c को अप्रोच कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी c को अप्रोच कर रही है. इसका मतलब ये फंक्शन हमारा x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूस है, और c कोई भी रैंडम नंबर लिया हमने. इसका मतलब ये नंबर लाइन पे डिफाइंड सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस है. अगेन इसका भी हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह से होगा. ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा. ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, जीरो से ओरिजिन से पास होता हुआ आगे प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी. किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, सपोज ये पॉइंट ये था हमारा c, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो c के इक्वल होगी. राइट हैंड से अगर मैं देखूं तो लिमिट भी c को अप्रोच कर रही है, और लेफ्ट हैंड से भी फंक्शन की वैल्यू c को अप्रोच कर रही है. तो इसकी लिमिट भी c के इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू भी c के इक्वल है. इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूस है, और c एक रैंडम नंबर लिया था हमने. इसका मतलब ये सारी x की वैल्यूज पे कंटिन्यूस है. तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें, हमने इससे पहले देखा था इसके पहले के एग्जांपल्स में कि किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है या नहीं. इन दोनों एग्जांपल्स में हमने चेक किया कि ये फंक्शन कोई फंक्शन उसकी डोमेन में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है या नहीं. तो इसी को हम स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट विल बी डेफिनेशन 2. A real function f, a real function f is said to be continuous, is said to be continuous if it is continuous, if it is continuous
at every point at each and every point in its domain. At each and every point, or we can say simply at every point in its domain. तो जब हमें डिफाइन नहीं किया गया कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम सीधे से कहेंगे कि वो फंक्शन उसकी पूरी डोमेन में कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूस। इसी डेफिनेशन को और आगे अगर हम समझें, सपोज कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन है एफ एक्स एप्सिलॉन एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ए और बी इस इंटरवल में ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो। इसके लिए हम देखेंगे कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए कोमा बी, ए से लेके बी तक एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम बात करें एन पॉइंट्स की ए कोमा बी, तो इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, इट शुड बी इक्वल टू आर एच एल, दैट इज राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। राइट से जो लिमिट होगी फंक्शन की जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, वो एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली एफ बी विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट as x approaches to a, it will be equals to limit x tends to a minus limit fx as x approaches from, it will be equals to b as x approaches to b from left hand side। अगर हम सीधे से इसके ग्राफ को एनालाइज करें, सपोज फंक्शन कुछ इस तरह सा, ये इसका कुछ ग्राफ था, तो फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना चाहिए a कोमा b इंटरवल में। दिस इज a एंड दिस वन इज b। साथ में ये जो b पॉइंट है, इस पे जो वैल्यू है फंक्शन की और लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो सेम वैल्यू को अप्रोच करनी चाहिए। यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट सेम वैल्यू को अप्रोच करनी चाहिए। सिमिलरली ए पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट एफ ए को अप्रोच करनी चाहिए, मतलब जो ए पे वैल्यू है फंक्शन की, उसी वैल्यू को अप्रोच करनी चाहिए। और यहां से हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहां से बी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइट में फंक्शन ही जब डिफाइन नहीं है तो उसकी राइट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करूंगा। सिमिलरली ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ए के लेफ्ट में, तो उसकी लिमिट एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू बी आर नॉट हैविंग एनी मीनिंग, डज नॉट हैव एनी मीनिंग इन दिस केस, क्योंकि हमारा फंक्शन है, इसकी डोमेन है ए कोमा बी क्लोज, तो लेफ्ट हैंड ए के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन नहीं है और बी के राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हमें ए के लेफ्ट हैंड लिमिट की लेने की कोई जरूरत नहीं है और बी से राइट हैंड लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ सपोज कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एक सिंगल पॉइंट पे डिफाइन है, सपोज एफ एक्स है, इसकी जो डोमेन है वो है एक्स इक्वल्स टू ए, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन है और इसकी वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पे एफ है। अब इस केस में अगर मैं बात करूं ए पॉइंट पे, सपोज ये इसका ग्राफ है, ये मेरा ए पॉइंट है और यहाँ पे कुछ फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। अब अगर इसमें मैं बात करूं एक्स के ए के राइट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइन है नहीं, तो राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक्स ए के लेफ्ट हैंड पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो एल एच एल का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। इन दिस केस आर एच एल हैज नो मीनिंग, एल एच एल हैज नो मीनिंग, वी आर ओनली हैविंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक सिंगल एक सिंगल पॉइंट है इसकी डोमेन में और इसी सिंगल पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, तो इस केस में मैं कहूंगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब हो गया कि सारे सिंगलटन फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। सिंगलटन फंक्शंस मतलब जिनकी डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो इस तरह का फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा जो सिर्फ एक एलिमेंट पे डिफाइन है, एक्स की एक वैल्यू पे डिफाइन है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। हमें चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। वी हैव टू कमेंट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स की बात करें, हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ना अगर हम कोई ऐसा एक्स इक्वल्स टू सी लेते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की विच इज लेस देन 0, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ सी, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस सी, सी इज लेस देन 0। और अगर मैं लिमिट चेक करूं
एज एक्स अप्रोचेस टू सी। कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी फंक्शन की? क्योंकि ए सी हमारा 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो हमारी फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो ये वाली माइनस एक्स, इट विल बी एप्लीकेबल हेयर। सो इट विल बी माइनस एक्स, लिमिट माइनस एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी एंड इट विल बी इक्वल्स टू माइनस सी। तो यहां से फंक्शन की वैल्यू सी पे माइनस सी है और लिमिट भी सी पे माइनस सी है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। सिमिलरली अगर हम चेक करें फंक्शन की कंटिन्यूटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए, सपोज x इक्वल्स टू c एक और नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ इन दिस केस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो डिफाइंड है वो है fx इक्वल्स टू x, तो fc की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से c। और अगर मैं लिमिट चेक करूं इसकी f ऑफ x, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन x के इक्वल है, सो इट विल बी इक्वल्स टू c। नाउ अगेन जब मैंने c एक नंबर पॉजिटिव नंबर लिया उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है c और लिमिट की वैल्यू भी है c इस पॉइंट पे। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, मतलब इट इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0। तो हमने चेक कर लिया x लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। वेल अभी भी एक पॉइंट बाकी रह गया है। हमने x लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लिया, लेकिन अभी भी x इक्वल टू 0 पे चेक करना बाकी है। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो थी इट विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0 एंड इट विल बी इक्वल्स टू प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 पे जब मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा, कंटिन्यूटी चेक करूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू f0 इक्वल्स टू 0, लिमिट x approaches to 0 minus it will be equals to, sorry, limit of fx as x approaches to 0 from left hand side पे डेफिनेशन है वो है फंक्शन की माइनस एक्स, so it will be equals to 0 minus minus x, this will be equals to 0। सिमिलरली अगर RHL चेक करूं मैं, it will be limit x approaches to 0 plus fx, राइट हैंड साइड पे फंक्शन x के इक्वल है, so it will be equals to x, it will be equals to 0। तो यहां से जो लिमिट निकल के आएगी मेरी as x approaches to 0 fx will be equals to 0 which is again same as the value of the function at x equals to 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं 0 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमने देख लिया फंक्शन x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए, तीनों वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इनफैक्ट अगर हम चेक करें इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा 0 पे और फिर 0 से इसी तरह से आगे। तो इसके ग्राफ में अगर हम देखें माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पे भी है, कंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा एग्जांपल है, जिस पिछले एग्जांपल में देखा, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते रहते हैं, सॉरी कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेंगे हम c, x इक्वल्स टू c। अब x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, इसमें सेम ही डेफिनेशन वैलिड है थ्रू आउट द डोमेन। सो x इक्वल्स टू c पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी fc विल बी इक्वल्स टू c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। और अगर लिमिट भी हम चेक करें एज x अप्रोचेस टू c, इट विल बी इक्वल्स टू c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है x इक्वल्स टू c पे और लिमिट है x इक्वल्स टू c पे, दोनों सेम है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू 1 बाई x, x नॉट इक्वल्स टू 0। एक फंक्शन दिया गया है हमें और डोमेन में से 0 एलिमेंट हटा लिया गया है। हमें चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी fx इक्वल्स टू 1 बाई x। अगर इस फंक्शन की बात करें हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू c पे, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, fc विल बी इक्वल्स टू 1 बाई c। c में पुट कर सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि x जो है वो 0 के लिए डिफाइन नहीं है और मैंने यहाँ पे c को भी 0 के इक्वल नहीं लिया है। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा c इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो fc की वैल्यू मेरी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई c। और अगर लिमिट चेक करूंगा मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लिमिट x अप्रोचेस टू c
1 बाई एक्स, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई सी। तो अगेन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल है एक्स इक्वल्स टू सी पे। इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि x नॉट इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। अगर x इक्वल टू 0 पे हम फंक्शन को एनालाइज करें, ये फंक्शन किस तरह का होगा, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। सपोज ये हमारे x और y एक्सिस है, दिस इज x एंड दिस इज y। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू कम करता जाऊंगा, सपोज x इक्वल्स टू 1 लिया, मेरे फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। x अगर मैंने 0.5 लिया, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह से x को अगर कम करता जाऊंगा, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फंक्शन 0.0000001 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी। इट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5। ओके, और अगर 0 को अप्रोच करूंगा मैं वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड से जाऊंगा मैं, तो ये सारी वैल्यूज फंक्शन की -1 -2 -10 रेज़ टू पावर 5 इस तरह से वेरी करेगी। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से ड्रॉ करने की कोशिश करूं इसका ग्राफ, इट विल बी लाइक, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा x इन्फिनिटी की तरफ, इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, और 0 के पास आऊंगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो इस तरह का कुछ ग्राफ जाएगा इसका। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से जब x नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करेगी, और 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा मेरा फंक्शन का। अब हमने पहले डिफाइन किया हुआ था फंक्शन को x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, एक्सेप्शन आर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें इंक्लूड कर देता कि मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है फॉर एवरी रियल नंबर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r, तो ये जो पॉइंट है 0, इस पे मैं अगर देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट है इस तरफ से x y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड से, वो अप्रोच कर दी है मेरी माइनस इन्फिनिटी को, दैट इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली राइट हैंड साइड से जो लिमिट है 0 पे, वो अप्रोच कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो इस केस में मेरी लिमिट डिफाइन नहीं है, तो वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल तो हो ही नहीं सकती है। तो इस केस में मैं कहता कि फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन यहाँ हमने पहले से दिया हुआ था कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है। We will see some more examples in next lecture.